सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडिसमुत्कीर्तनं वोच्छं। परमभयेशवखण्डिते कर्मकाण्डसमुदाय सहजखण्डितज्ञानमय जयवन्ते जिनराय। विघ्नहरन मंगलकरण, नमो सिद्धसुखकार। नेमिचंद जिन जगतपति, साधुवचन गुणधार। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने उस पर सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका लिखी है। उसी का यह हिंदी अनुवाद है और हम पृष्ठ संख्या 76 पर आ गए हैं। 34 नंबर की गाथा पढ़ने जा रहे हैं हम। 75 पृष्ठ पर लिखा है कि अभी जो विषय आने वाला है कि नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों में अभेद विवक्षा से जो प्रकृतियां गर्भित है उन्हें दिखाते हैं। इन्हें 93 के बदले कुछ कम करके वो अभेद विवक्षा बताएंगे। गाथा पढ़ेंगे पहले। देहे अविनाभावी बंधन संघात इति बंधुदया, वन्न चौके अभिन्ने गहिले चत्तारि बंधुदये। देहे अविनाभाविनो बंधन संघातौ इति अबंधोदयो, वर्ण चतुष्के भिन्ने गृहीते चतस्रः बंधोदययोः। देह जो 5 प्रकार के शरीर नामक नाम कर्म, देह नाम कर्म यानी शरीर नाम कर्म कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। उनमें अपने अपने बंधन और अपने अपने संघात अविनाभावी है। जब औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है तो औदारिक शरीर बंधन का भी उदय है और औदारिक शरीर संघात का भी उदय है। तो शरीर, बंधन और संघात अपने अपने नाम वाले तीनों का ही उदय एक साथ होगा। उसके बिना वह न हो उसे अविनाभावी कहते हैं। अविनाभावी का अर्थ क्या है? जिसके बिना जो न हो, यानी एक है तो वहां दूसरा होगा ही होगा, उसको कहेंगे अविनाभावी। इस कारण वे 5 बंधन और 5 संघात, ये 10 प्रकृतियां बंध रूप और उदय रूप नहीं है। 148 में जो हम 93 नाम कर्म की देखते हैं उसमें इन 10 को नहीं भी गिने तो चले, क्योंकि शरीर नाम कर्म में वो गर्भित है। भावार्थ, बंध और उदय में ये 10 जुदे नहीं कहे, शरीर नाम कर्मों में ही गर्भित किए गए। यानी अभी क्या कहना चाहते हैं? 148 के बदले 122 प्रकृतियां बताने वाले और 122 का हिसाब बताएंगे। तो ये 10 कम कर दी, और कितनी कम करनी पड़ेगी? हाँ, और 16। तो अभी उसकी बात करेंगे। पुनश्च वर्णादि 4, वर्ण गंध रस स्पर्श, इसके कितने भेद किए हमने? वर्ण के कितने किए नितिन भाई?
5 के। हाँ गिनो अभी। गंध के, हाँ 5 2 7 हुए। रस के, हाँ कितने हुए? 7 5 12 हुए। और स्पर्श के 8, कितने हुए? 20। तो इन 20 के बदले केवल हम वर्ण गंध रस स्पर्श इतना ही कहेंगे तो कितने गिने हमने? 4। तो 20 के बदले 4 गिने तो 16 वहां कम, क्योंकि जो अपना अपना वर्ण होगा उसका, उसमें वो गर्भित है, हमने उसको अभेद कर दिया, तो ये 16 भी हम निकाल सकते हैं। तो पहले वाले 10 और ये 16, 26 को हम उसी में गर्भित करेंगे तो इतनी 93 में से वो 26 कम कर देंगे। देखो, वर्ण गंध रस स्पर्श इनमें अभेद विवक्षा से इनके 20 भेद ग्रहण किए, यानी वर्णादि 4 में 20 ग्रहण कर दिए अभेद विवक्षा से, यानी 20 के बदले 4 कहे तो हमने अभेद विवक्षा लगाई। ये मूल 4 ही प्रकृतियां बंध और हृदय में कहते हैं की बात है वहां अधिक, परंतु कहेंगे 4। उनके 20 भेद मूल 4 भेदों में गर्भित किए हैं, इसलिए 16 प्रकृतियां बंध और हृदय में जुदी जुदी नहीं कही। ऐसा होने पर, यानी अब यहाँ से आगे जो कथन होगा 122 वाला होगा, 148 वाला नहीं होगा। ऐसे होने पर वे बंध रूप, उदय रूप और सत्ता रूप प्रकृतियां कितनी कितनी है वह 4 गाथाओं द्वारा कहते हैं। यानी अभी तो हमने उसको अभेद कर दिया नाम कर्म में। नाम कर्म में ये 26 कम कर दिया हमने, 16 और 10 उसी में गर्भित करके बताएं। अब यहाँ फिर दोबारा टोटल बताएंगे प्रत्येक मूल प्रकृतियों में उत्तर प्रकृतियां कितनी हैं। 35 नंबर की गाथा में पंचनवतोन्नि छव्वी समविय चौरोकमेन सत्तट्ठी दोन्निय पंचय भणिया एदाओ बंध पयडियो पंचनवद्वौ षड्विंशति रपि च चतस्र क्रमेण सप्तषष्टि द्वौ च पंच च भणिता एता बंध प्रकृतयः। देखो, क्रम से बताएं। पहला किसका नाम है? ज्ञाना, दूसरा, तीसरा वेदनी, बहुत अच्छा, और चौथा मोहनी। देखो अभी यहाँ पहली लाइन में देखो, संस्कृत देखो तो ज्यादा ख्याल आएगा। पंच यानी 5, नव यानी 9, द्वौ यानी 2, और आगे कितने लिखे? षड्विंशति यानी 26। किसकी? हाँ, कौन सी 2 रहेगी? हाँ हाँ, क्या हुआ उसका? बहुत अच्छा, उदय भी है, बंध नहीं है, बंध नहीं है। क्या कहा? बंध नहीं है, बहुत अच्छा, क्योंकि एता बंध प्रकृतियां, सेकंड लाइन में लास्ट क्या लिखा? एता, यानी ये सारी बंध प्रकृतियां हैं, उनकी बातें। बंधने वाली कितनी उसका हिसाब चल रहा है। तो हमने देखा ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, वेदिनी की 2 और मोहिनी की 26। फिर चतस्र यानी 4, किसका नंबर है ये? आयु का। सप्तषष्टि कितने हुए? 67। क्यों? 93 में से हमने 26 कम किए थी, कितने रह गए थे? 67। ख्याल में आया? पहले हमने 93 गिनी थी, अभेद, उसमें अभेद विवक्षा लगाई तो उसकी 67 हो गई। बंधन और संघात जो 5 और 5 10 है वो शरीर में ही गर्भित कर दी, और वर्ण रस गंध स्पर्श की जो बातें हैं 20 के बदले 4 कह दी तो उसमें गर्भित हो गई। तो शरा बहन, ख्याल में आई बात? हाँ। देखो हम इसकी टीका पढ़ेंगे। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 2 वेदनीय, 26 मोहनीय, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये दोनों बंध में नहीं है, उदय और सत्व में ही पाई जाती। 4 आयु, 67 नाम कर्म, क्योंकि 93 में से 10 बंधन संघात यानी बंधन और संघात मिलकर 10 और 16 वर्णाधिक, ये 26 गर्भित करा के घटा दिए। 2 गोत्र
5 अंतराएं। इस प्रकार ये सब 120 प्रकृतियां बंध योग्य है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। बंध योग्य कितनी हो गई? 120, और टोटल ऐसे कितने हो गए? 122। और वो भेद कर करके कहेंगे तो 148। नाम कर्म में हमने अभेद विवक्षा लगाई, बाकी अन्य में कहीं में वो अभेद वाली बात नहीं होती। पहला ही बात। आगे उदय प्रकृतियों को कहते हैं। अब उदय रूप कितने होंगे हम पढ़ने के पहले देखेंगे। बोलो, अभी तो वहां लगाई थी अपेक्षा। किसने बताया? आप ही ने बताया कि किसी ने प्रॉन्टिंग किया? खुद ने बताया, कोई बात नहीं। हाँ, उदय में और सत्व में वो 2 गिनना है जो हमने बंध में नहीं गिनी थी। उदय में भी है और सत्ता में भी है। एक जीव की एट ए टाइम की बात नहीं चल रही है। अच्छा, किसी न किसी जीव के, यानी वो बंधे योग्य है कि नहीं है, उदय योग्य है कि नहीं, इतनी बात है। नहीं, हमने एक जीव की अपेक्षा नहीं, वो उसको बंध स्थान उदय स्थान कहेंगे, वो बात नहीं है यहाँ पर। एक जीव की अपेक्षा एट ए टाइम कितने बंधेंगे, ऐसा? वो बात अलग। एक जीव की एट ए टाइम कितनी बनती है वो तो बंध स्थानों में बात आएगी। तो हर एक अनुष्ठान की अलग अलग बातें होगी। वो अभी नहीं कहना है, घोटाला नहीं करना है, क्योंकि जिस क्रम से जा रहे हैं ना उसी क्रम से जाएंगे। जब उसका विषय आएगा, आने वाला है ना, कर्मकांड है तो सभी विषय आने वाले हैं। अभी जंप नहीं मारनी है। आप ही बता दो फिर, चलो। मैं क्या इनको मास्टर साहब को मास्टर साहब 117 मिथ्यात्व जो होगा, इन्हें सभी कर्मों की बात है। वो भी नाना जीवों की बात है, एक जीव की नहीं। एक जीव की बात नहीं। एट ए टाइम कोई 117 बांधेगा ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मिथ्यात्व बनता है। 16 कषाय एट ए टाइम बनते हैं, भयजुगुप्सा बनती है, बनती है। यानी ये तो 17 तो बंदेगी, 17 2 19 तो बंदेगी ही बंदेगी। परंतु 7 प्रतिपक्ष वाली वो तो विषय आने वाला है। अभी हास्यरति बंदेगी या शोकरति बंदेगी, और एट ए टाइम 3 वेद तो बंदेगी नहीं, कोई एक वेद बंदेगा, इसलिए उसमें वेरिएशन होगा। 117 में तो 2 अमृत रूप है और 3 ऊपर के गोलक। वो तो टोटल नाना जीवों की अपेक्षा बात है। यहाँ आपने एक जीव की अपेक्षा पूछा। नाना जीवों की अपेक्षा 117 बंध योग्य है। यहाँ पर कोई ना कोई जीव बांधता है मिथ्यात्व गुणस्थान में। तीर्थंकर और आहारक जीव का नहीं बंद होता है यहाँ पर। ये बात अभी आने ही वाली है। सम्यक प्रकृति वो भी नहीं बनती, वो तो बनती ही नहीं, किसी को भी नहीं बनती। हाँ, 120 का हिसाब लगाना है बंध में। अब वो तो विषय आगे का है, उसकी चिंता अब मत करो। अभी उदय योग्य कितनी उसकी बात करेंगे। क्रम से जाएंगे तो अधिक अच्छा है, क्योंकि नए लोगों को वो ठीक रहेगा। 36 नंबर की गाथा। उदय 95 चौरोकमेन 67 दोन्निय पंचय बनिया एदाओ उदय पयडियो 95 क्रमेण 67 द्वौ च पंच च भणिता एता उदय प्रकृतयः। देखो 5 9 2 28 4 67 2 5 कहाँ डिफरेंस है? नेंसी वे आप बताएंगे। पहले हमने जो पढ़े थे और इसमें क्या डिफरेंस? हाँ, उसमें क्या देखा था? 5 9 2 और 26, और यहाँ कितने? 28। कौन से 2 बढ़? सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, 2 प्रकृति बढ़ेगी। देखो ज्ञानावरणादि कर्मों की अनुक्रम से 5 9 2 28 4 67 2 5 प्रकृति मिलकर 122 उदय होने योग्य प्रकृतियां कही हैं। यानी अभी हमारी क्या कंक्लूजन है कि 120 प्रकृतियां बंध योग्य है और 122 प्रकृतियां उदय होने योग्य है।
आगे उन बंध रूप और उदय रूप प्रकृतियों की भेद विवक्षा से तथा अभेद विवक्षा से संख्या कहते हैं। टोटल संख्या बताएंगे। भेदे छादालसयम् इदरे बंधे हवन्ति विससयम् भेदे सौवे उदये भाविससयम् अभेदम्नि भेदे षट्चत्वारिंशत् शतमितरे बंधे भवन्ति विंशशतम् भेदे सर्वे उदये द्वाविंशशतम् अभेदे। देखो भेदे ने भेद में कितने हुए? षट्चत्वारिंशत्, शत और चत्वारिंशत् कितने हुए? 146। 146। षट चत्वारी और आगे शत लिखा है ना। षट चत्वारिंशत् शतम, शतम मैंने नहीं कहा था, शतम भी है। षट चत्वारिंशत् शतम, शतम यानी 100, चत्वारिंशत् यानी 40 और षट यानी 40। हमेशा बाद वाला आंकड़ा पहले बताया जाता है। हम क्या कहते हैं? 46, 54, 24, पहले 4 का नाम लेते फिर 20 का नाम लेते। ऐसे पहले यहाँ षट यानी 6 का नाम लिया, चत्वारिंशत् यानी 4, 40 हुए और शतम 100 हुए। यानी भेद करने पर 146 प्रकृतियां होती है। किसके बंध रूप की बात चल रही है? इतरे, इतरे ने जो भेद रूप नहीं वो क्या है? अभेद। अभेद। इतरे ने उसका उल्टा। अभेद में कितने हैं? बंधे भवन्ति विंश शतम, विंश शतम, विंश यानी 20 और शत यानी 100, 120। अभी हमने गिने ना, वही बात यहाँ टोटल गिन रहे हैं। वहां तो अलग अलग बताई, यहाँ उनकी टोटल बता रहे। यानी भेद की विवक्षा से बंधने योग्य प्रकृतियां 146 भेद की अपेक्षा, और यदि हम अभेद की अपेक्षा करेंगे तो 120। अब उदय की बात करेंगे। भेदे सर्वे उदय, भेद की अपेक्षा सर्व प्रकृतियां उदय योग्य है। सर्व यानी कितनी? 148 और द्वाविंश शतम अभेदे। द्वा यानी 2, विंश यानी 20, शत यानी 100, 122 प्रकृतियां उदय रूप है। किसमें? अभेद विवक्षा। अब हम नीचे टीका पढ़ेंगे। बंध में भेद विवक्षा से अर्थात गर्भित न करे तो मिश्र ने सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति बिना 146 प्रकृतियां हैं। बंध में भेद विवक्षा से 146 प्रकृतियां बंध योग्य। अभेद विवक्षा से अर्थात गर्भित करे तो 120 प्रकृतियां हैं। उदय में भेद विवक्षा से सर्व 148 प्रकृतियां हैं तथा अभेद विवक्षा से 122 प्रकृतियां हैं। तो जहाँ आगे भी कहीं हिसाब चलेगा बंधों का और उदय का तो 120, 22 वगैरह उसका चलेगा, 122। आगे सत्व प्रकृतियों को कहते हैं। सत्व किसे कहना? जो सत्ता में पड़ी रहते, बंधने के बाद जो जब तक उदय नहीं है तब तक उसको हम कहेंगे सत्व प्रकृतियां। उसकी बात करेंगे अभी। पंचनवदोन्य 28 चौरोकमेन तेन उदी दोन्य पंचय बणिदा एदाहो सत्तपयडियो पंचनवद्वौ अष्टाविंशति चत्वारः क्रमेण 93 द्वौ च पंच च भणिताः एता सत्व प्रकृतयः। पहले बंध की बताई, फिर उदय की बताई, फिर दोनों की मिलकर टोटल बताई। अब यहाँ सेपरेट सेपरेट बता रहे हैं। पंच, 9, द्वौ, अष्टाविंशति, क्योंकि बंध में नहीं है परंतु सत्ता में तो है ना, इसलिए 28 ले ली। चत्वारः, 93, 93 यानी 93, 2 और 5 ये सत्व प्रकृतियां हैं। देखो टीका। ज्ञानावरणादि कर्मों की अनुक्रम से 5, 9, 2,
28, 4, 93, 2 और 5, ये सब प्रकृतियां मिलकर 148 सत्वरूप प्रकृतियां सर्वज्ञ देव ने कही हैं। ये भी हमने भेद करके बताए। अभेद से बताएंगे तो कितनी हो जाएगी? 122 हो जाएगी। बहुत अच्छा। अब यहाँ तक अभी तक हमने मूल प्रकृतियां देखी, उत्तर प्रकृतियां देखी, उनके भेद विस्तार से देखे, उनके नाम देखे, वो शब्द कैसे तैयार हुए, वैसा उसका कार्य क्या है वो भी देख लिया। अब जो घाती कर्म और अघाती कर्म ऐसे मूल 2 भेद बता रहे, बिल्कुल बेसिक है ये तो, ये हमने बहुत बार सुना भी है। विषय अभी तक तो बिल्कुल आसान चल रहा है। पहले जो घाती कर्म कहे थे उनके 2 भेद है, सर्वघाती और देश का। पहले कौन से घाती कर्म देखे थे सुशीला बेन? हाँ, बहुत अच्छा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये घाती कर्म है। अब उसमें क्या बता रहे? उनके 2 भेद है, सर्वघाती और देशघाती। प्रकृतियों के भेद चल रहे हैं यहाँ पर। ये जो ज्ञानावरणादि प्रकृतियां देखी हमने, अभी ज्ञानावरण की 5 है, दर्शनावरण की 9 है, उनमें से कुछ प्रकृतियां सर्वघाती है और कुछ प्रकृतियां देशघाती। वहां सर्वघाती प्रकृतियों के नाम तथा संख्या कहते हैं। इनमें से कौन कौन सी प्रकृतियां सर्वघाती है इसकी बात करेंगे। केवल नानावरणम दंसन चक्कम कषाय वारसयम मिच्छम च सौवघादी सम्मामिच्छम अदम रम्मी। केवल ज्ञानावरणम दर्शन शतकम कषाय द्वादशकम मिथ्यात्वम च सर्वघातीनि सम्यक मिथ्यात्वम अबंधे। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, स्त्यान वृद्धि आदि 5 निद्रा। ऊपर क्या लिखा था? दर्शन षटकम, यानी दर्शनावरण में 6 देखे थे, एक केवल दर्शनावरण और अन्य 5 तो निद्रा है, मिलकर 6 हो गए। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 12 हो गई। यानी अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, मिलकर 12 जो है वो सभी क्या है? सर्वघाती है। मिथ्यात्व, ये सर्व 20 प्रकृतियां सर्वघाती है। 20 प्रकृतियों के नाम कहेंगे कोई? सरला भी नाम बताएंगे? हाँ, केवल ज्ञानावरण, हाँ हाँ हाँ, 12 कषाय, हाँ, मिथ्या, बहुत अच्छा। ये सारी, यानी ज्ञानावरण में कितनी सर्वघाती है? केवल ज्ञान। दर्शनावरण में कितनी है? हाँ, बहुत अच्छा, ये 6 हो गई। और फिर मोहनी में कितने हैं? मोहनी में मैंने पूछा, हाँ, मिथ्यात्व को कहाँ डाला? मिथ्यात्व को भी लेना है। और ये बंद की बात चल रही है। उदय में और सत्व में सम्यक मिथ्यात्व को भी हम सर्वघाती में डालेंगे। यहाँ सम्यक मिथ्यात्व का नाम लिखा है, पर सम्यक मिथ्यात्व अबंधे, वो अबंध में लेना, नहीं बंधने वालों में लेना। देखो अभी यहाँ से पढ़ेंगे हम। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, स्त्यान वृद्धि आदि 5 निद्रा, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोधमान, माया, लोभ, ये 12, मिथ्यात्व, ये सर्व 20 प्रकृतियां सर्वघाती है। सम्यक मिथ्यात्व बंध में नहीं है, उदय और सत्ता में ही जुदी ही जाति की सर्वघाती है। इसलिए बंध में 20 प्रकृतियां सर्वघाती है और उदय और सत्व में 21 प्रकृतियां सर्वघाती है। ये बात ख्याल में आई नैन्सी भाई? ख्याल में आई बात? ज्ञानावरण 5 है, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपरि ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। इनमें से सर्वघाती कौन कौन सी है? केवल ज्ञान। अभी तो सर्वघाती कौन सी उसको बताए, वो क्या है, क्या करती है, वो तो बात आगे आएगी।
तो बंध में 20 प्रकृतियां सर्वघाती है कहा ना, और उदय और सत्व में 21 प्रकृतियां सर्वघाती है। अब कहते जिनके उदय होने पर जीव का गुण सर्वथा प्रकट न हो उन्हें सर्वघाती प्रकृति जानना। जैसे केवल ज्ञानावरण का उदय होने पर केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। ये गुण प्रकट नहीं होता का अर्थ क्या है? नहीं, जितनी शक्ति है जीव की वो पर्याय में प्रकट नहीं होती। शब्द तो आया है सर्वघाती, यानी पूरा घात करता है। किसका घात करता है? द्रव्य का कि गुण का? हाँ, बहुत अच्छा। ना द्रव्य का ना गुण का, पर्याय का घात करेगा तो पर्याय बिना का द्रव्य हो जाएगा। तो कहते पर्याय का भी घात नहीं करता है। ये जैसी शक्ति है वैसी पर्याय में प्रकट नहीं होती, तो उसको घात करना कहते हैं। उसका शब्दशः अर्थ कुछ अलग है और उसका क्या है। हाँ, पर्याय का घात करते बोलेंगे, परंतु हमें ये मालूम होना चाहिए कि पर्याय बिना का तो नहीं हो जाएगा द्रव्य। हाँ, जो केवल ज्ञान की शक्ति अपेक्षा जीव में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, हर जीव में है। अभव्य में होगी कि नहीं होगी? हाँ है। हाँ वो उस द्रव्य में उस रूप पर्याय में प्रकट 3 काल में नहीं होने वाला, परंतु जीव है तो केवल ज्ञान की शक्ति है वहां पर। आपका प्रश्न है दर्शन आवरण की जो 5 है निद्राएं, तो दर्शन का पूरा घात होता है कि नहीं होता है? बोलो आप। सर्वघातीय तो होता है। यदि होता है तो जब तक हम सोते हैं दर्शन का घात हुआ, तो दर्शन बिना का जीव हो गया। और हम तो कहते हैं दर्शन और ज्ञान तो हमेशा चलता है, एक समय के लिए भी उसका परिणमन रुकता नहीं है। तो ज्ञान का भी नहीं होगा यदि दर्शन नहीं होगा तो कैसे लेना? बोलो अश्विन भाई, तो मालूम है क्योंकि ये बात मैंने बहुत बार बताई है। आप कहेंगे? जया बहन आप जानते हैं ना? हाँ, लक्ष्मी को नंदा बहन कहेगी? उसको सर्वघाती क्यों कहा? हाँ बोलो अश्विन भाई। अरे मैंने बहुत बार ये बात बताई है। हाँ, सर्वघाती प्रकृति है, लेकिन उसमें स्पर्धक 2 टाइप के हैं। नहीं है, सर्वघाती के सभी स्पर्धक सर्वघाती है। मैं बताऊं? हाँ आप बताइए, बहुत बार सुना है ना आपने। हाँ बिल्कुल, आप ही से सुना है। यहाँ क्या है कि जो कर्म है वो अपने प्रतिपक्षी को घात करेगा। प्रतिपक्ष का सर्वघात। निद्रा किसका घात करता है? जागृत अवस्थे का घात करता है, वो केवल दर्शन का नहीं करता है। यानी निद्रा का प्रतिपक्षी कौन है? जागृत अवस्था। दर्शन मत कहना, दर्शन का घात नहीं है वहां पर, जागृत अवस्था का घात है। ये बहुत बार बोला है। और ये पंचलब्धि पुस्तक जब लिखी ना उसमें वो ज्यादा क्लैरिटी हुई थी। यशपाल जी ने मुझे प्रश्न पूछा दर्शन गुण का घात होता है, कैसे होता है, क्या होता है? प्रतिपक्ष का घात होता है। देखो केवल ज्ञानावरण की बात करें, प्रतिपक्ष ने उसका अपोजिट पार्टी, अपोनेंट। हम क्या केवल ज्ञानावरण, केवल ज्ञान जीव की शक्ति और केवल ज्ञानावरण कर्म, वो किसका घात करता है? केवल ज्ञानावरण केवल ज्ञान का करता है, यानी केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने देता। परंतु क्या वो मति ज्ञान को रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। केवल ज्ञानावरण है, केवल ज्ञान को रोके, मति ज्ञान को नहीं रोक सकता, क्योंकि केवल ज्ञानावरण का उदय हर समय चल रहा है। फिर भी हमें मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो चल रहे पर्याय में, यानी वो ऐसा पावरफुल नहीं कि मति ज्ञान को रोके, अपने प्रतिपक्ष को रोकता है। वही हाँ, ख्याल में आई बात है। यानी अगर केवल ज्ञानावरण थोड़ी आई भाई, केवल ज्ञान, अभी आपको केवल ज्ञान है क्या? आपको केवल ज्ञान नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? आपको केवल ज्ञानावरण है, आवरण है, पर वो आपका मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को अटका रहे क्या? मति ज्ञान को अटका रहे केवल ज्ञानावरण। केवल ज्ञानावरण का उदय हर समय चल रहा है, 12वें गुणस्थान के अंत तक चलेगा। तभी तक मति श्रुत ज्ञान दोनों ही है ना सभी जीवों को। मिनिमम तो है, मनोपर्य है, किसी किसी को वो भी है। ध्यान में आई ना बात? अभी आपका प्रश्न
एक मिनट उनका निद्रा पूरा समय। समझने दो। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि केवल ज्ञानावरण केवल ज्ञान को, केवल यानी मात्र ज्ञान, केवल ज्ञान को, हाँ। केवल ज्ञान को रोकेगा, और मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण को नहीं रोकेगा। शुद्ध ज्ञान को नहीं रोकेगा, शुद्ध ज्ञान को। और अवधि ज्ञानावरण अन्य किसी को नहीं रोकेगा, अवधि ज्ञान होने में वो रुकावट करेगा, ऐसा। तो वो अभी आपका स्पेसिफिक है अपने अपने प्रतिपक्ष के लिए। अभी आपका ऐसा कहना है कि ये जो निद्रा कर्म है वो क्या है? अभी आपको निद्रा कर्म आवरण है, पर अभी हम जागृत अवस्था में, उसका उदय समझो होता है नहीं होता है, जैसा उदय होता ही नहीं है, जागृत अवस्था में उसका उदय होता ही नहीं। हाँ। और जब उदय होता है तो जीव निद्रा में इधर निद्रा हो या परिचला हो, जो भी यानी हो, निद्रा आवरण, जो निद्रा वाले जो दर्शनावरण है उसका प्रतिपक्ष कौन है? तो जागृत अवस्था। सभी निद्रा का। हाँ, यानी ऐसा है। और एट ए टाइम एक ही निद्रा का उदय होता है, पांचों में से किसी न किसी निद्रा का उदय एट ए टाइम होगा। एक निद्रा के बाद दूसरे निद्रा में चला जाए जीव, वो अंतर्मूर्त होते हैं हर एक का। परंतु ये हम देखते हैं ना, 6 घंटे सोया, 6 घंटे सोया, उसमें कभी निद्रा में, कभी प्रचला में, कभी ऐसे उसमें चेंजेस होते रहते हैं। कभी लार करके, तो कैसा है वो जो बताए प्रश्न निद्रा में। निद्रा में जो ड्रीम आते हैं, स्वप्न, हाँ, स्वप्न आते हैं, वो क्या है? वो मन की अवस्था है ना। मन से जानने का, जानना देखना दोनों मन की बात चल रही है। देखना है केवल आंखों की से देखना नहीं, यानी ज्ञाता दृष्टा जो कहते हैं, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग दोनों चल रहे हैं। मति शुद्ध ज्ञान वहां चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वहां राग द्वेष भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अभी जो निद्रा करके पूर्व जन्म करके वो टीवी में सीरियल चल रहा है, वो क्या है? वो हमने सीरियल भी देखा नहीं, अभी क्या है हम क्या बताएं? जिसने देखा है वो बताओ भाई। हाँ, वो गाज निद्रा में डाल देते हैं, उनको पूर्व का सब याद दिलाते वो बड़ा ऐसे देखो कि वो देखते हैं। ठीक है ना। अगर संगी होगा पूर्वभव में तो याद है क्या? सभी जीवों को याद आता है? सभी को याद है। कोई गधा, कोई कुत्ता, कोई नहीं था उसमें। पता है उसके सब मनुष्य पर अच्छे लोग कभी देखते यानी हैं। अभी उसमें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ना, ये सब प्री प्लान्ड है करके। आप चले जाना ना, पता चलेगा। मेरा 50 लाइफ से मेरे को पता है, मेरे को 4 भाव का याद है। हाँ, पर वो तो चारों भाव मनुष्य का। हाँ, अच्छा है। ये लोग नहीं हो अन्य भाव को सकते वो जानते बात ही नहीं है, परंतु 1800 साल की बता दें, फिर बीच में गेट बताते हैं। 200-300 साल की गेप थे। हाँ, वो बीच में गेट बताते अच्छा, ये वो नहीं याद आ रहे हैं। हाँ, उसको। नहीं वो भी याद है। तो ये केवल उन्होंने बताया कि उसकी जाके जांच की किसी ने। वो तो 1800 साल का जांच कौन करेगा? इतने, हाँ, तो इसका अर्थ है क्या है? काल्पनिक समझ में है। आते हैं? 400 साल वो बात नहीं है, तो बीच वाले क्यों नहीं आए? बीच वाले क्यों नहीं आए? अगर याद नहीं आता तो बीच वाले क्यों नहीं याद आए? एक बात ये बात है। दूसरी बात, किसी ने जाके जांच की है तो ही उसको सत्य मान सकते हैं, क्योंकि जाति स्मरण के ऐसे कितने केसेस है कि जो जांच की गई है वहां जाके उन्होंने पता करवाया है, और जाति स्मरण के केसेस हमने देखी है जिनको पूर्व की ऐसे भी याद आती है। ख्याल में आई ना बात? ये जो सीरियल है ना, अभी सीरियल के बारे में काल्पनिक है, मैं तो कुछ नहीं काल्पनिक कह सकती। एक ही काम करना, सीरियल देखना बंद करो। शास्त्र का स्वाद है। ऐसे होता है ना, और अपने मन में भी वही बात घुमा करती है ना। उनको समझ ही नहीं है, उनको क्या समझ ही नहीं है। वो कुछ नहीं होता है ना, कोई भूत की सीरियल आती है, कोई क्या आती है, वो तो मनगढ़ंत बातें होती है। वो धंधा ही चल रहा है, वो तो मनगढ़ंत है। न्यूज भी मनगढ़ंत आती, तो इसकी क्या कथा है? न्यूज जो देते हैं वो सारी सच होती है थोड़ी, वो कितनी, वो तो मैनिपुलेटेड होती है। हाँ, ये अभी सर्वघाती को देखना, ये सब अपना स्वाध्याय का
घात कर रहे हैं ये लोग। यानी ये जो टीवी सीरियल है ना पूरा घात कर रहे हैं। कितना अपने उपयोग का घात कर, जिसको कहते हैं हम अनर्थ दंड, क्योंकि हम उसमें राग द्वेष करते रहते हैं, उलझे रहते हैं। उपयोग तो बर्बाद होता ही होता है और हम उसमें सोचते हुए राग द्वेष भी होता रहता है हमें। और नहीं और उसका बंद होगा कि नहीं होगा? जितने काल तक हमारे वो परिणाम हमने देखा, जितना राग है उतना बंद है। वो देखते देखते कभी रोते भी है तो उसका बंद नहीं होता होगा, संक्लेश परिणाम नहीं हो रहे वहां पर। अच्छा रिग्रेशन की बात। चलो अभी आगे बढ़ेंगे हम। 7:15 से 7:30 चलो। हम बताएंगे हर एक का रिग्रेशन, सब निगोद में से आए हैं। अभी रिग्रेट करो, इसलिए बीच का कुछ याद नहीं आता। परंतु ये भी है, कंटिन्यूअस संगी पंचमी रहेगा तो ही याद आएगा। बीच में श्रृंखला टूट गई तो पहले वाली याद नहीं आएगी। ये भी है विषय। हाँ छूट गई, उसका उदय छूट गया। ऐसा भी होता है ना, बाहर से अभी कोई सोया है और बाहर किसी ने उसको सब पता है तो जाग जाता है ना। अच्छा है कि आवरण कम है और अच्छा मौका है कि हमें तत्व का चिंतन करें। नहीं ध्यान लगाओ ना, उस काल में नहीं नींद आती है तो अच्छी बात है। ये इसके याद करो आप, 93 प्रकृतियां कौन सी है। हम तो घूमने जाते हैं तभी ये याद करते, 47 नए 47 शक्ति, ये सारी प्रकृतियां, प्रतिपक्षी वाली अप्रतिपक्षी वाली, जब हाँ बंद विच्छित्ति उदय विच्छित्ति। चलो नहीं तो क्या सोचेंगे, अरे वो सीरियल में क्या हुआ, उसने उसको वो क्या उसके बारे में सोचेंगे। हम घूमने जाते हैं तो दूसरे कोई बाजू से जाते हैं तो बड़बड़ाते, चल क्रिकेट का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, वो राजकारण का क्या हुआ। देखो ये हमने अभी तक सर्वघाती प्रक्रिया देखी। बंध में 20 प्रकृतियां सर्वघाती है और उदय में कितनी है? 22 सर्वघाती की बात कर। सम्यक तो प्रकृति सर्वघाती नहीं है। सम्यक मिथ्या, सम्यक मिथ्या तो है, सम्यक तो नहीं है। हाँ वही 21 में सम्यक मिथ्या तो नहीं, सम्यक मिथ्या तो लेना। जिनके उदय होने पर जीव का गुण सर्वथा प्रकट न हो, उन्हें सर्वघाती प्रकृति जानना, यानी वो अपना प्रतिपक्ष गुण समझना। निद्रा के बारे में जागृत अवस्था का नाश है। देखो जागृत अवस्था में दर्शनावरण कितने कर्मों का उदय है? 4। और निद्रा में 5। हमने देखा एट ए टाइम एक निद्रा होती है। तो निद्रित अवस्था में दर्शनावरण 5 का उदय है और जागृत अवस्था में 4 का उदय। वो अनुदय है, जब वो सोता नहीं तो उसका अनुदय है और कुछ नहीं। देखो यहाँ लिखते हैं, हाँ सर्वघाती का। हमारे अवधि दर्शनावरण का उदय चल रहा है ना, आपको अवधि ज्ञान है कि नहीं है? वो बात आएगी आगे क्षोक्षम में। देशघाती प्रकृति होने पर भी हमें उसका अवधि ज्ञान क्यों नहीं है? देशघाती है। हाँ? तो उसके सर्वघाती स्वर्गकों का उदय चल रहा है। वो बात आएगी अभी क्रम से आगे। अब कहते आगे देशघाती प्रकृतियों का कथन करते हैं। नानावरण चौकम तिदंसणं सम्मगं च संजलनं नवनोकसाय विग्गं छव्वीसा देशघादियो ज्ञानावरण चतुष्कं त्रिदर्शनं सम्यक्त्वं च संज्वलनं नवनोकसाया विघ्नं षड्विंशति देशघातीनि। मति शुद्ध अवधि मन पर्याय ज्ञानावरण 4। हर एक के साथ ज्ञानावरण लगाना।
चक्षु अचक्षु अवधि दर्शनावरण 3, 9 में से 3 क्यों लिए यहाँ पर? बाकी 6 सर्वघाती है। अभी मोहनीय में देखी ना, मोहनी की सर्वघाती कौन कौन सी देखी थी अश्विन भाई? 12 कषाय और मिथ्यात्व। हाँ, अब उनको छोड़कर अब यहाँ देखो, और सम्यक मिथ्यात्व भी उसमें ले लिया था। यहाँ कहते हैं सम्यक तो प्रकृति, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ 4, यानी 5 हो गए ना टोटल, और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, ये 9 कषाय। तो मोहनी की कितनी हुई? देखो 9 कषाय, संज्वलन 4 और एक सम्यक प्रकृति, 9 5 14। दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, हर एक के साथ अंतराय लगाना, यानी दानांतराय लोभांतराय वगैरह वगैरह। ये 26 देशघाती प्रकृतियां हैं जिनके उदय होते हुए भी, क्या कहते हैं, उदय तो है उसका, तो जिनका उदय होते हुए भी जीव का गुण प्रकट हो, यानी वो जीव के गुण को रोक नहीं सकता है, कुछ न कुछ उसका अंश पर्याय में प्रकट है, उसको कहेंगे देशघाती। जैसे 12वें गुणस्थान तक मति ज्ञानावरण का उदय भी पाया जाता है और मति ज्ञान भी पाया जाता है, ऐसे शुद्ध ज्ञानावरण का उदय भी और शुद्ध ज्ञान भी है, तो मति शुद्ध ज्ञान दोनों है। जो अवधि ज्ञानी है उन्हें अवधि ज्ञानावरण का उदय है, फिर भी अवधि ज्ञान प्रकट है ना। हमें भी अवधि ज्ञानावरण का उदय है, पर कैसा है? सर्वघाती रूप से। प्रकृति कैसी है? देशघाती है। इसकी चर्चा अभी आएगी, शोभशम हम देखेंगे तब आएंगे। यहाँ गाथा 39 और 40 के आधार पर देशघाती एवं सर्वघाती प्रकृतियां, उनका एक चार्ट बताएं। देखो मूल कर्म प्रकृतियां यहाँ लिखे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। उसमें देशघाती और सर्वघाती दो भेद कर दिए। ज्ञानावरण में देशघाती कौन कौन सी है? देख के बताओ आप। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण। और सर्वघाती कौन सी है नैन्सी भाई? बहुत अच्छा। दर्शनावरण में देशघाती कौन सी है जयाबेन? हाँ, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण। और सर्वघाती कौन सी है दिव्याबेन? दर्शनावरण। हाँ हाँ, 5 निद्रा कहो चलेगा। हाँ, मालूम है ना 5 निद्राओं के नाम। अब मोहनी के बताना है आपको सरला बेन। सर्वघाती कौन कौन सी है? मैंने सर्वघाती पूछी अपने देश हाँ हाँ, और सम्यक मिथ्यात्व भी। हाँ, क्योंकि हमने उदय और बंध दोनों की अपेक्षा है ना, उदय सत्ता की भी अपेक्षा ले लेना। और सुशीला बेन देशघाती कौन सी है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अंतराय की नलिन भाई? और देश सर्वघाती? हाँ, नहीं है, सभी सर्वघाती ही है, सॉरी देशघाती ही है। हाँ, तो हमने देशघाती टोटल कितनी देखी? 26, और सर्वघाती 21। तो साता वेदिनी कौन सी है नितिन भाई? देशघाती के सर्वघाती है? देशघाती, क्योंकि पूरा घात नहीं करते। आप क्या कहते हैं नितिन भाई? क्या बता रहे हैं? यहाँ ध्यान नहीं तो होगी नहीं। ये वेदनीय कर्म कौन से प्रकृति का भेद है? बोलो। अघाती है। और यहाँ हम देशघाती, सर्वघाती, घाती कर्मों के भेद है। हम आपको कुछ भी पूछेंगे, क्या पूछा है इसकी तरफ ध्यान चाहिए। अंधेरे में गोली मत मारना, ऐसा बोलो। अब देखो, इस तरह घाती कर्मों का देशघाती और सर्वघाती भेद बताकर अब अघाती कर्मों के
प्रशस्त अप्रशस्त दो भेदों में से प्रशस्त प्रकृतियों के नाम और संख्या दो गाथाओं द्वारा कहते हैं। तो देशघाती सर्वघाती में देशघाती प्रशस्त प्रकृति है कि सर्वघाती प्रशस्त प्रकृति है? दोनों नहीं है। तो क्या है दोनों? हाँ ठीक है, उसमें पुण्य प्रकृति कौन सी है? हाँ, सभी पाप रूप ही है। यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौन, इतनी सारी जो हमने देखी 26 और ये 21, 47 प्रकृति, एक भी प्रकृति पुण्य रूप नहीं है, सारी की सारी पाप रूप ही है। तो पुण्य पाप का भेद, तो हम इतना पुण्य कर रहे हैं, उसका कहीं तो कहीं कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो कहते आघाती में होगा। और आघाती का फल किसमें मिलेगा? शरीर में मिलेगा। मेजॉरिटी तो शरीर में मिलेगा, कुछ संयोगों में अनुकूलता लगेगी तो उपवास करें हम और फल भोगे शरीर। अरे उपवास का शरीर करता है, तकलीफ किसको होती है? और कोई नहीं करता है, पर मानता है ना मैंने किया। कोई नहीं करता है तो क्यों करना चाहता है? चाहता क्यों नहीं करना? हाँ, क्योंकि वो तो माना है ना उसको, इससे निर्जरा होगी, तप होगा, परंतु अंतरंग तप मालूम नहीं है। जीव अपने स्वभाव में स्थिर रहे, जैसा स्वभाव है उस रूप रह जाए। ज्ञानमय है तो ज्ञान को ज्ञान से जानता रहे, वो बातें मालूम नहीं है, और बाह्य कुछ क्रिया करके धर्म होगा ऐसा मान लिया उसने। भोला है जी, और उसको समझाने वाले भी अब कहेंगे उसकी योग्यता है तो समझाने वाले वो भी उतने ही भोले हैं समझाने वाले, क्योंकि उनको ही मालूम नहीं वो क्या समझाएंगे। सभी के लिए नहीं, हाँ, सभी के लिए ये मान्यता है ना। तो 608 ही जीव जाएंगे ना मोक्ष में। अब कहते सभी जैनियों में यही मान्यता है। अभी उसको जैन होने की भी आवश्यकता नहीं, सभी पंथों में, सभी मतों में पुण्य करो और आपका कल्याण हो जाए। अभी हम आघाती कर्मों के एक बात तो आपने बता दी कि ये सर्वघाती कितनी 47 प्रकृति है, तो कैसी है? पाप प्रकृति है। और हम ये तो जानते हैं कि हर समय यह जीव 8-7 कर्म बांधते हैं, आयु कभी कभी बांधते हैं, तो उसमें ये सर्वघाती बांध रहे हैं कि नहीं? अभी आप क्या कर रहे हैं? पुण्य कर रहे हैं क्या पाप कर रहे हैं? स्वाध्याय, उसमें भी सर्वघाती बांध रहे हो, पाप प्रकृति बन रही है, घबराना मत, कल से आना छोड़ना नहीं। हाँ, मैं समझ गया, आपके मन में विचार चले तो ये तो बनती रहेगी। हाँ, यथा योग्य जब तक विच्छित्ति नहीं होती है, इनमें से कितने का ही बंध चलता है। छूटेगा तो ऊपर के गुण स्थानों में छूटेगा। हाँ। देखो, तो अभी आघाती कर्मों के दो भेद बताएंगे। प्रशस्त का अर्थ होता है पुण्य प्रकृति, और अप्रशस्त यानी पाप प्रकृति। ये पुण्य और पाप ये कर्मों के नाम है। शुभ भावों से पुण्य प्रकृति बनती है, तो शुभ भावों को भी पुण्य कह देते हैं। ख्याल में यही बात। परिणामों को जो पुण्य पाप कह रहे हैं, वो परिणाम पुण्य पाप नहीं होते हैं, उपचार से उस कह देते हैं। शुभ भावों से पुण्य प्रकृतियां बनती है, तो शुभ भावों को भी पुण्य कह देते हैं। अशुभ भावों से पाप और पाप दोनों ही, आघाती में भी पाप और ये तो पाप होगी, तो इसलिए उसको पाप कह देते हैं। यहाँ उसका नाम है प्रशस्त और अप्रशस्त। तो आघाती कर्मों के प्रशस्त अप्रशस्त दो भेदों में से प्रशस्त प्रकृतियों के नाम और संख्या दो गाथाओं द्वारा कहते हैं। अब इस गाथा में प्रशस्त प्रकृतियों के नाम और उनकी टोटल संख्या बताएंगे। 41 नंबर और 42 दोनों है, युग्म कहते हैं। सादं तिन्नेवाहुम् उच्चं नरसुरदुगं च पंचेन्दी देहाबन्धन संघा गंगो वंगायवन्न च
समचौरवज्जरिसहम् उवघादूणगुरुचक्रसगमनम् ससबारषट्ठषष्ठी पादालमभेददो सत्था सातं त्रिण्येवायुषि उच्चं नरसुरद्रिकं च पञ्चेन्द्रिया देहाबन्धनसङ्घाता अङ्गोपाङ्गानि वर्णचतुष्कम् समचतुरस्रवर्षशव उपघातो न गुरुलक्षं गद्गमनम् त्रसद्वादशाष्टषष्ठी द्वाचत्वारिंशदभेदता शस्ता। शस्ता यानी प्रशस्ता, प्रशस्त प्रकृतियों के नाम गिनाए। पहले में पहले सातम यानी साता वेदनीय। त्रिण्येव आयुषी यानी 3 आयु। कौन से? तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। देखिए यहाँ पर आयु में 3 आयु शुभ कही है और गति में 2 ही गति शुभ कहेंगे। वो बात बाद में आएगी, नाम कर्म के डिटेल्स देखेंगे तब। तो ये 3 आयु, उच्च मैंने उच्च गोत्र, नरसुर द्विकम नर द्विक यानी मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गति और देव गत्यानुपूर्वी, पंचेंद्रिय ने पंचेंद्रिय जाति, गति फिर जाति, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, ये सभी शुभ प्रकृतियां। 3 अंगोपांग, शुभ वर्ण गंध रस स्पर्श 20। ये जो 20 है वो शुभ में भी आते हैं और अशुभ में भी आते हैं। जैसे शुभ स्पर्श और अशुभ स्पर्श, ऐसा अलग अलग। समचतुरस्र संस्थान यानी पहला नंबर का संस्थान लिया। वज्र ऋषभ नाराज सहनन पहले नंबर का सहनन लिया। बाकी सब 5 प्रकृतियों में जाएगी। पंचेंद्रिय जाति यहाँ ली तो बाकी सब अन्य 4 जातियां वो 5 प्रकृतियों में चली जाएंगी। अगुरु लघु परघात उच्छ्वास किसको छोड़ा? उपघात को छोड़ा है। हम चारों एक साथ बताते ना, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास। उसमें उपघात जो है अपना ही घात करे ऐसे अवयव बने, वो अशुभ प्रकृति है। नहीं, वो शुभ प्रकृति में नहीं। घात करते पण अपना संरक्षण करते हैं ना। ये लोग कोई महिला ऊपर कोई अटैक करे तो नाखून से उसको ऐसा नोच लेती है। नहीं, अभी जो कोई जो अन्य भी जो हम तो देखते हैं तिर्यंच देखेंगे। नहीं, बिल्ली है ना, उनके नाखून होते हैं। अब ये बिच्छू क्यों काटता है? उसको ऐसा डर है ना कि कोई मुझे आके काटेगा, कोई अपने को डेंजर है। सांप है, उसके जो विष है। आतप और उद्योग ये दोनों ही शुभ प्रकृतियां हैं। अशुभ है वो, परघात लिया है, उपघात नहीं लिया। प्रशस्त विहायोगति, विहायोगति के 2 भेद है, प्रशस्त अप्रशस्त। यहाँ प्रशस्त को लिया। त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक, ये क्रम से ले रहे जैसे हमने याद किया था। स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशस्कीर्ति, निर्माण और तीर्थंकर, ये 68 प्रकृतियां भेद विवक्षा से प्रशस्त यानी पुण्य रूप है और अभेद विवक्षा से। अब ये भेद करके कहेंगे क्योंकि हमने स्पर्श रस गंध वर्ण के 20 लिए और बंधन और संघात भी लिए। अब 68 में से 26 कम करो, कितने रहेगा? 42 रह जाएगी। अभेद विवक्षा से 5 बंधन, 5 संघात, 16 वर्णाधिक घटाने पर 42 प्रकृतियां प्रशस्त है। सूत्र में कहा है, सूत्र यानी तत्वार्थ सूत्र। सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम, यानी पुण्य प्रकृति कौन कौन सी है? सद्वेद्य यानी साता वेदनीय, शुभ आयु यानी 3 शुभ आयु है, शुभ नाम और शुभ गोत्र यानी उच्च गोत्र। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 8 के सूत्र 25 में ये बात बताई है। अब अप्रशस्त प्रकृतियों को भी 2 गाथाओं द्वारा बताते हैं। यहाँ कितनी आ गई? 42।
टोटल अपने पास कितनी है? हाँ देखो टोटल 122 है ना। 122 में से यहाँ 42 हुई, 80 कितनी रहेगी? 80 80 है, परंतु उसमें उदय रूप तो 84 हो जाएगी। क्यों? स्पर्श रसगंध हमने यहाँ भी लिए वहाँ भी लिए, वो दोनों जगह ले लेंगे। अरे क्यों नहीं समझेंगे? पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ अशुभ नाम में या शुभ नाम में शुभ स्पर्श, शुभ रस, शुभ गंध, शुभ वर्ण दिया। भले वो उष्ण या हो या शीत हो, जो कुछ हो, सबको शुभ लिया है। यहाँ कठोर भी, शुभ कठोर अलग होगा। और जब अशुभ प्रकृतियां गिनाएंगे वहां भी अशुभ रूप से उसको ले लेना है। देखो भेद विवक्षा करेंगे तो हमने यहाँ कितनी गिनी? 68 गिनी। और अभेद से उसी को 26 कम कर दिए तो 42 हो गए, बराबर। अभी कितनी रहेगी यहाँ? यदि हम 68 का हिसाब लगाएंगे 148 में, परंतु 68 माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो 20-20 दोनों जगह है। ये वो 20 कॉमन है, उसको यहाँ भी गिनना है वहाँ भी गिनना है। 48 गिने हैं वहाँ पर, और यहाँ भी वहाँ 100 करो। 42 गिने, हाँ जी, वहाँ 42 गिने। अच्छा। और यहाँ 100 हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा ना, ये टेबल देखो, 81 पृष्ठ का टेबल देखो। प्रशस्त प्रकृतियां कितनी? भेद रूप से 68, अभेद रूप से 42। और प्रशस्त प्रकृतियां भी भेद रूप से कितनी है? 98, और अभेद रूप से 42। अभी अकेला अभेद रूप देखना। अभेद रूप के यानी सभी प्रकृतियों के पुण्य और पाप दो भेद किए ना, तो 42 और 82 कितने होते हैं? 124। 124। क्या 124 है क्या हमारी? उसमें भी ये हाँ, 4 रिपीट है ना। और अभी भेद सुशीला बहन क्या में आएगा? अभेद रूप 4 है ना वर्ण। देखो 42 और 82 टोटल करेंगे तो कितनी होती है? 124। हाँ, और हाँ नहीं 120 होनी चाहिए, वो उसमें नहीं गिने। बंद रूप लिए, बंद रूप लिए। यहाँ सम्यक उसको नहीं लिया। 120 और 124 हो जाएगा। भेद में तो लिए मोहिनी के 28। अभी भेद की करेंगे हम। तो 150 हो गए। देखो कितनी प्रशस्त प्रकृतियां? 68, अप्रशस्त 98। तो कितनी हो गई? 166 हो गई। हाँ, उसमें 20 दोनों में कॉमन है। एक 20 उसमें से कम करो तो कितनी हो गई? हाँ 20 नहीं, वो 16 कम करनी है आपने। 20 कम करना पड़ेगा। हाँ, 20 दोनों जगह लिए इसलिए 20। हाँ अभी हम कल ही पढ़ेंगे इनको, जो 2 गाथा है और उसका अर्थ कल कहेंगे, और ये हिसाब फिर दोबारा कल लगाएंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी। ये पंचलब्धि पुस्तक में भी ऐसे ये सारे चार्ट बना के बताए हैं और उसका हिसाब करके बताया है। कौन से? गुजराती में है होगा। इसमें क्या वो नहीं, उसमें करेक्शन किया है बाद में हमने। हाँ हाँ जिसने करेक्शन नहीं किया और डायरेक्ट पढ़ेंगे तो बन जाएगा। हाँ मिस्टेक हो गई। जावानी के ज्ञान ने
सूझे